यही बनी हुई है कि आपका स्टैंड क्या रहेगा, पार्टी में रहकर संघर्ष करेंगे? साहब मैंने कहा ना आपको, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस कमज़ोर हो, कांग्रेस में फूट पड़े, और जैसे मैंने कहा बदनाम करने की, आरोप लगाने की, आलोचना करने की, चरित्र हनन करने की कहीं कोशिश अगर हो रही है तो उसको हम नाकाम करेंगे। हमारी पार्टी को जो लोग कमज़ोर करना भी चाहते हैं उनको हम होने नहीं देंगे। लेकिन पब्लिक इश्यूज़ पे जो मेरा स्टैंड पहले था वही स्टैंड आज भी है और आगे भी रहेगा। और जो करप्शन हुआ, जिसको हमने सैकड़ों बार पब्लिक में उसको एक्सेप्ट किया, उस पर 4.5 साल तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। मैं अब समझ रहा हूं कि वो कार्रवाई हम क्यों नहीं कर पा रहे थे। कोई कारण तो होगा। मैंने चिट्ठियां लिखी, अनशन किया, आवेदन किया, आग्रह किया, बार बार किया, हाथ जोड़ कर किया। अगर कार्रवाई नहीं हो रही थी तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी। लेकिन किसी भी नेता से बड़ी जनता होती है, तो जनता के समक्ष हम जाएंगे, इन बातों को रखेंगे। और जो लाखों लाख बच्चों के पेपर कैंसिल हुए, जिनके माँ बापों ने अपना पेट काट कर उनके ट्यूशन के पैसे दिए, उनको साल 2 साल मेहनत करवाई, जो कभी ओवरेज हो सकते हैं, जिनका भविष्य के आगे उनको पता नहीं वो क्या करेंगे, जो विश्वास और जो एक क्रेडिबिलिटी होती है, अगर वो सिस्टम से ख़त्म हो जाएगी तो फिर आने वाला समय बहुत मुश्किल होगा। तमाम बातों को लेकर मैं जनता के बीच में जाऊंगा और लगातार पैदल यात्रा करेंगे अजमेर से 11 तारीख से। मैंने कहा ना, मैंने जो धौलपुर का भाषण सुना माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसको सुनने के बाद अब मैं समझ गया हूं कि वो कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई और मेरे तमाम आग्रह करने के बाद भी क्यों नहीं हो रही। मैं समझ गया क्यों नहीं हो रही है। वो कह तो रहा हूं मैं आपको। ये मैंने शुरू में कहा, ये यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है, ये यात्रा करप्शन के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये यात्रा नौजवानों के पक्ष में है, उनके हितों की रक्षा करने के लिए है। और जनता के बीच हम सबको जाना भी चाहिए। हम जनता के बीच जाएंगे नहीं और हम अपने ही विधायकों को, अपने ही मंत्रियों को, अपनी सरकार को बदनाम करते रहेंगे, बेइज्जत करते रहेंगे, तो हम जनता के बीच चुनाव लड़ने कैसे जाएंगे 6 महीने के बाद। 125 किलोमीटर की पदयात्रा रहेगी, उसमें जो जनसमर्थन मिलेगा उसके बाद हम निर्णय लेने की बात करें। कौन सा निर्णय लेने की बात? मैंने कहा है हमें करप्शन के खिलाफ कदम उठाने हैं। अब तक हम वो संतोषजनक तरीके से नहीं कर पाए हैं, तो हम पब्लिक बीच में जाएंगे और जो हमने वादे पब्लिक में किए थे सरकार बनने से पहले, उन वादों को पूरा करवाएंगे। अभी 7 महीने बचे हैं चुनाव में, 8 महीने। सोनिया गांधी नहीं है तो फिर कौन है? मैंने कहा ना आपको शुरू में ही। भाई करप्शन तो कहीं पर भी हो, उसके विरुद्ध हम, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, हमारी सरकार हो, हम तो खुद ही कह चुके हैं कि हमारी 0 टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ। तो उस पर हमें खरा उतरना है। और जो मुद्दे संज्ञान में आए थे, मैंने पूरा लिस्ट पिछली बार आपको किया था, उनमें से कहीं कहाँ कार्रवाई हुई है। भाई मैंने कुछ नहीं कहा आपको। मैंने इतना कहा कि धौलपुर के परसों के भाषण के बाद मुझे समझ में आ गया है कि कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई। कोई कारण तो होगा ना। जिस बात को मैं 5 साल लगातार बोल रहा हूँ, सरकार में आने के बाद नहीं कर रहा हूँ, तो क्या कारण थे? वो कारण सामने आ गया। उसी भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि एआईसीसी से पैसा दिलवा देंगे। उसी भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा। इसका जब ऐसा है, मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं किसी पे आरोप लगा दूं कि इसने 1000 करोड़ खा गया, 10,000 करोड़ खा गया, 1 लाख करोड़ खा गया, उसका कोई मतलब नहीं है। पब्लिक लाइफ में अगर तथ्य प्रमाण किसी के पास हैं तो कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। अब तक क्यों नहीं करी? और ये जो पैसे की बात है, जिन लोगों का पूरा राजनीतिक जीवन सिर्फ पैसे के दम पर पनपा हो, शायद उनको हर चीज में पैसा नोट दिखाई देता है। ऐसा नहीं है। पब्लिक जज्बात भी कुछ होते हैं, पब्लिक वोट भी कुछ होती है, पब्लिक इमेज भी कुछ होती है। जिन लोगों की राजनीति सिर्फ पैसे के दम पर चलती आई हो, उनको हर चीज में अगर पैसा दिखता है, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सबूत भी हैं, ये जो पैसा लिया गया है। और मैं 3 साल से बातों को सुन रहा हूं। मैंने बार बार कहा है कि करप्शन के खिलाफ हम सबको लड़ना है। अगर किसी पे कार्रवाई करनी तो कर देनी चाहिए थी। इंतजार किस बात का है? और जिन लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, समझना चाहिए उनकी 30, 40, 50 साल की राजनीति है। हम भी बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, केंद्र में रहे हैं, राज्य में रहे हैं, निर्वाचित रहे हैं, पब्लिक के सामने काम किया है। अगर कोई उंगली उठा सकता है बता दे हमारे को। इस तरह के आरोप लगाने से, सुन ले मेरी बात, इस तरह के आरोप लगाने से
कोई किसी का लाभ नहीं होने वाला है। आरोप तो मैं भी लगा सकता हूँ, जबान खोलने में क्या दिक्कत है किसी को, लेकिन हम संयमित रहे। तमाम गालियां खाने के बाद भी हमने पार्टी का अनुशासन नहीं तोड़ा, आज भी नहीं तोड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम पब्लिक की बात को उठाते रहें, सच्चाई के लिए लड़ते रहें, युवाओं की बातों को रखें। आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन पब्लिक को जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। एआईसीसी का नाम लिया गया है सर, एआईसीसी का नाम लिया गया है, आपको नहीं लगता कि वहां से कोई खंडन होना? अरे मैं कह रहा हूं, किसी को किसी भी करप्शन के चार्ज कहीं किसी पर भी हो, अगर तथ्य हो तो कार्रवाई कर देनी चाहिए। अब तक क्यों नहीं करी कार्रवाई किसी ने भी? पायलट साहब, ये आरोप लगाना, सुनिए मेरी बात, विधायकों पर, कांग्रेस के विधायकों पर, जिनके दम पर हम मुख्यमंत्री बने हैं, सोनिया गांधी जी जिनके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हैं, आप उन्हीं को बदनाम करेंगे, उनकी आलोचना करेंगे, उनको बेइज्जत करेंगे, तो पब्लिक सवाल नहीं पूछेगी हमसे 6 महीने के बाद। इसी इस प्रकार के निराधार आरोप लगाना कोई बहुत गंभीर राजनीति का परिचय नहीं है। इसका क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना, एक तो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा सरकार गिरा रही थी, दूसरा आरोप, दूसरी बात कह रहे हैं कि So once again, Sachin Pilot versus Ashok Gehlot, the tussle out